हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचर एकेडमी पे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इतिहास का मैराथन लेकर आए हैं। इसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे और इस 70 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें सब क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन है और इनमें से आपको ये जांच करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और हम क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलेंगे कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। और आप जो है अपने आप को आंक लीजिए कि एग्जाम से पहले आप किस सब्जेक्ट में कितना कर पा रहे हैं। तो हम जीएस वाले पोर्शन में इतिहास, कला संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, खेलकूद, विविध, ये मिला के 9 टॉपिक बनते हैं। तो जीएस पोर्शन में इसमें दिया है। तो हम जो है बारी बारी से इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, सबका लेकर मैराथन आ रहे हैं। आप इसको पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जितने क्वेश्चन आपको बनते हैं 70 में से आप कितना कर पा रहे हैं उसको आप कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन है? ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन है? तो पहला विकल्प दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा विकल्प अशोक, तीसरा विकल्प समुद्रगुप्त और चौथा विकल्प पुलकेशिन। तो आप इसमें से आंसर को बताइए, कौन सा इसमें विकल्प आपका सही होगा? ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी कि डी? तो हम आपको बता दें इसमें कौन सा सही होगा। ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन है? तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन है। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस महान शासक की जानकारी प्राप्त होती है? मेहरौली लौह स्तंभ के लेख में किस महान शासक की जानकारी होती है? अशोक की होती है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की होती है कि चंद्रगुप्त सेकंड की कि अशोक वर्मन में? इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो ब्राह्मी लिपि है उसको किसने पढ़ा था? पहला विकल्प है विलियम जोन्स ने पढ़ा था कि हेक्टर मुन्नोर ने पढ़ा था कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कि गंगाराम साहनी ने पढ़ा था। तो इसमें से ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपका विकल्प हो जाएगा सी, जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए चौथा क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? क्या पूछा है? चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि आपका प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है कि अथर्ववेद है कि यजुर्वेद है कि सामवेद है? तो इसमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? तो आपका प्राचीनतम वेद होगा ऋग्वेद होगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। और इसमें पांचवा क्वेश्चन दिया है, सुमेलित नहीं है, पूछा है कि जो सुमेलित नहीं, मेल नहीं खा रहा है। तो चार विकल्प है, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है कि देवपड़ा अभिलेख विजय सेन, जूनागढ़ अभिलेख खारवेल, प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त। इसमें से पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो और तो सभी सुमेलित है, इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ये जूनागढ़ अभिलेख खारवेल से नहीं है। कौन सा? पांचवा में आपका सी हो जाएगा। देखिए अब छठवां दिया है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? क्या पूछा है? उपवेद कौन सा नहीं है? तो धनुर्वेद की गंधर्व वेद की आयुर्वेद की योग वेद? तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? छठवें का डी सही हो जाएगा। देखिए सातवें क्वेश्चन में पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहले में दिया है ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, दूसरा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही? कूट में दिया है केवल
ये कूट दिया है, इसका आंसर ये है केवल एक सही है कि केवल दो सही है कि एक तथा दोनों सही हैं कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सातवें का विकल्प कौन सा सही होगा? सी, ए तथा दोनों सही हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत नहीं है? निम्न में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो आठवें का आप लोग आंसर बताइए। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा होगा? शतपथ होगा कि गोपथ होगा कि कौशिकी होगा कि छंदो योग्य होगा? तो इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? जो कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ का साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो इसमें आपका आठवें का विकल्प हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नौवां दिया है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन कौन थे? तो पहला विकल्प है महर्षि जैमिनी थे कि स्वामी रामदेव थे कि महर्षि पतंजलि कि महर्षि अरविंद? तो नौवें का विकल्प कौन सा आपका सही हो जाएगा? इसका आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर लिखिए क्या होगा? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो विकल्प इसका हो जाएगा नौवें का विकल्प सी, महर्षि पतंजलि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? तहकीक ए हिंद पुस्तक की रचना किसने की थी? अल-मसूदी की तारानाथ की अलबरूनी की पिलनी? तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही होगा? बताइए इसका विकल्प कौन सा सही होगा 10वें का? तो 10वें का आंसर सही हो जाएगा सी, अलबरूनी। तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी। देखिए 11वां क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है? इतिहास के जनक या कह लीजिए इतिहास के पिता किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को कहा जाता है कि टेसियस को कि पिलनी को कि हेरोडोटस को? तो इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा 11वें का डी, हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस हो जाएगा। अब आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प 4 दिया है, तो इसमें से पढ़कर आपको बताना है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है। तो 12वें क्वेश्चन में 4 विकल्प है। पहला है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। डी है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। इन चारों में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा सही है? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अब इसमें देखिए जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन पूछा है किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं? तो किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं? तो इसमें विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा सही होगा? केवल लोथल होगा कि केवल कालीबंगन होगा
कि लोथल व कालीबंगन कि मोहनजोदड़ो, इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो 13वें का क्वेश्चन हो जाएगा, 13वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, लोथल और कालीबंगन दोनों हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन में पूछा है किस हड़प्पा स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। किस हड़प्पा स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से होता है कि मोहनजोदड़ो से कि मांडा से कि सुरकोतदा से। सुरकोतदा, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। 14वें का विकल्प क्या सही होगा। तो 14वें का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा डी, सुरकोतदा। सुरकोतदा 14वें का डी सही हो जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन में पूछा है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। तो लोथल है कि नागपट्टनम है कि महास्थानगढ़ है कि सिकंदरिया है। तो इसमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। किसका, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 15वें का आपका सही हो जाएगा ए, कौन सा, 15वें का लोथल सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो 16वां क्वेश्चन दिया है, 16वां क्वेश्चन में पूछा है हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। राखलदास बनर्जी ने किया था कि दयाराम साहनी ने कि जेपी जोशी की आर एस बिष्ट, किसने किया था। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, दयाराम साहनी। किसने किया था हड़प्पा स्थल की खोज, दयाराम साहनी ने की थी। अब इसमें देखिए 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन में पूछा है कि राखीगढ़ी हड़प्पाई स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है कि हरियाणा में कि जम्मू कश्मीर कि पंजाब। तो इसमें राखीगढ़ी हड़प्पाई स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका 17 का सही हो जाएगा बी, हरियाणा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणा सही हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन में पूछा है ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। 18वें का आंसर कमेंट में लिखिए क्या होगा। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। शिव थे कि विष्णु थे कि नरसिंह थे कि इंद्र थे। तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं। तो 18वें हो जाएगा डी, इंद्र को हम ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता मानते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन में पूछा है असतो माँ सदगमया, असतो माँ सदगमया लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है कि यजुर्वेद से लिया गया है कि सामवेद से लिया गया, अथर्ववेद, किस वेद से लिया गया है। तो आपका 19वें का सही हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया है। अब 20वां क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित सुमेलित युग्म नहीं है, क्या करना है, जो सुमेलित नहीं है, पर्जन्य, बादल, लांगल, हल, करिस, गोबर, उर्वरा, कपास। तो इसमें से कौन किससे सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी, उर्वरा, कपास, ये इससे सुमेलित नहीं है। 21वें क्वेश्चन में पूछा है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण प्राचीन है कि विष्णु पुराण कि नारद पुराण कि वामन। तो इनमें से कौन सा सबसे पुराना है। तो आपको बताना है प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो हो जाएगा आपका 21वें का ए, मत्स्य पुराण। 22वें क्वेश्चन में पूछा है, 22वें क्वेश्चन में पूछा है कि जय संहिता का दूसरा नाम क्या है। जय संहिता का दूसरा नाम क्या है। महाभारत है कि रामायण है कि इंडिका है कि अर्थशास्त्र है। जय संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो जय संहिता का दूसरा नाम हो जाएगा महाभारत। आइए देखिए 23वां क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता थी ग्रामीणी सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी कि औद्योगिक सभ्यता थी कि पशु चारक सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। तो विकल्प 4 दिया है, इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर चूज करके बताना है। तो विकल्प में बताइए, आंसर में बताइए कि इसका कौन सा सही होगा।
तो देखिए हम बता दें इसका विकल्प क्या होगा आपका। ये सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये आपका हो जाएगा बी, नगरी सभ्यता थी। अब इसमें जो 24वां क्वेश्चन दिया है, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से था, किस वेद से है, ऋग्वेद से है कि यजुर्वेद से कि सामवेद कि अथर्ववेद। तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध है आपका, आंसर इसका सही हो जाएगा कौन सा, डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अब 25वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या होगा, कर्म होगा कि अहिंसा होगा कि वैराग्य होगा कि निष्ठा होगा। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा, आंसर कमेंट में लिखिए इसका क्या सही होगा। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। देखिए 26वां क्वेश्चन है, देखिए पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, महावीर, ऋषभ, पारसनाथ, पद्मनाथ। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 26वें का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, कौन सा, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ थे, कौन से थे, ऋषभ। देखिए 27वां दिया है, 27वां दिया है सही मिलान कीजिए। तो सूची 1 में महाजनपद दिया है, सूची 2 में उसकी राजधानी दिया है। तो इसमें से कौन किसकी राजधानी, ये आपको सुमेलित करके बताना है। मत्स्य की राजधानी क्या है, कुरु की राजधानी क्या है, सूरसेन की राजधानी क्या है और अस्मक की राजधानी क्या है। तो इसमें हम पहले देख लें कि इसमें जो विकल्प कौन सा सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी कि डी सही होगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका कौन किसके साथ मिल रहा है। तो ए जो दिया है मत्स्य, मत्स्य ये महाजनपद है, मत्स्य क्या जो किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ विराटनगर। और जो कुरु है, कुरु किसके साथ मिल जाएगा, कुरु इंद्रप्रस्थ के साथ मिल जाएगा। सूरसेन, सूरसेन सी है, वो सूरसेन मथुरा के साथ मिल जाएगा। और अस्मक जो डी दिया है वो पोतन के साथ मिल जाएगा। इसके अनुसार आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए 28वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निवारण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। तो इसमें विकल्प ए सही होगा कि विकल्प बी सही होगा कि सी कि डी। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये 3 रत्न है किसके, जैन धर्म के। और 29वां क्वेश्चन में पूछा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, डी, निरंजना नदी पे। कौन सा, गौतम बुद्ध जी को निरंजना नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो 30वां क्वेश्चन है इसमें दिया है, बुद्ध जी ने अपना उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था कि सारनाथ में कि अयोध्या में कि वाराणसी में। तो आपका इसमें से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प होगा बी सही, सारनाथ। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैनियों से संबंधित है कि बौद्धों से कि सिखों से कि हिंदुओं से। ये त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो 31 का हो जाएगा आपका आंसर बी, बौद्ध से संबंधित है। अब देखिए 32वां क्वेश्चन में पूछा है, पशुपत, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो 4 विकल्प इसमें दिया है, वसुगुप्त, रामानुजाचार्य, लकुलिस और वदरायण। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 32 का क्वेश्चन सही हो जाएगा सी, लकुलिस सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन में पूछा है,
33वां क्वेश्चन में पूछा है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिंबिसार ने किया था कि अशोक ने किया था कि चाणक्य की अजातशत्रु। तो 33 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, विकल्प डी सही हो जाएगा, अजातशत्रु। 34वां क्वेश्चन है, 34वां क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है अमोघवर्ष, इनको जाना जाता है कि कनिष्क को जाना जाता है कि खारवेल को जाना जाता है कि अशोक को। तो इसमें देवनाम प्रिय नाम जाना जाता है अशोक को। 34 का डी सही हो जाएगा, अशोक को। देखिए 35वां क्वेश्चन है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। प्रथम कि चतुर्थ कि 10वां कि 13वां। तो 35वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, 13वां शिलालेख। 36वां में पूछा है आंध्र सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था। आंध्र सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था। सिमुक था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी था कि हाल कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प इसमें से कौन सा सही हो जाए, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो 36वें का विकल्प सही हो जाएगा बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब 37वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे। पहलव की कुषाण की शक की पांड्य। किस वंश से संबंधित थे कौन, रुद्रदामन। तो 37वें का विकल्प सही हो जाएगा आपका सी, शक से संबंधित कौन से, रुद्रदामन थे। देखिए 38वां क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसमें से इन चारों में से आपको विकल्प चूज करके बताना है। कुजुल कार्डविसस था कि मिथ्रेडेट्स था कि वासुदेव कि मिनांडर। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी, वासुदेव सही हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। देखिए 39वां क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने शुरू किए थे। तो इन चारों विकल्पों में से आप सही आंसर आप चूज करके बताइए कौन सा सही होगा कि सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे। शक ने चलाए थे कि इंडो ग्रीक ने कि कुषाण ने कि पांड्य ने। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन चलवाए थे, तो आप हो जाएगा इंडो ग्रीक हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है तुलु वंश की स्थापना किसने की थी। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी कि नारसा नायक कि कृष्णदेव राय कि अच्युत राय कि वीर नरसिंह। तो इसमें से आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही होगा, वीर नरसिंह। 41वां क्वेश्चन है हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था। हर्षचरित था कि प्रियदर्शिका था कि मेघदूत कि रघुवंशम। तो इसमें आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 41वें का विकल्प सही हो जाएगा आपका बी, प्रियदर्शिका। देखिए 42वां क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के रचयिता कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, विशाख दत्त हैं कि बाणभट्ट हैं कि कालिदास कि हर्षवर्धन। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपका इसका सही हो जाएगा सी, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं कालिदास जी हैं। अब देखिए 43वां क्वेश्चन है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राजशेखर कि मिहिर भोज कि यशपाल कि नरसिंह वर्मन द्वितीय, किसने करवाया था। 43 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, 43 का इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, डी विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए 44वां क्वेश्चन पूछा है 44वां क्वेश्चन पूछा है कि शक संवत की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो शक संवत की स्थापना किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी कि लक्ष्मण सेन ने
कि बल्लभ ने कि कनिष्क ने? तो शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की थी। देखिए 45वां क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ था? यशोवर्मन में हुआ था कि गंगदेव में कि पृथ्वीराज तृतीय में कि यशपाल में? किसके शासन काल में यह जो है निर्माण हुआ था? किसका? कंदरिया महादेव मंदिर का। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? 45वें का क्या सही हो जाएगा? तो 45वें का सही होगा आपका बी, गंगदेव। गंगदेव के शासन काल में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। इसमें 46वां में पूछा है, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो आपका 46 का हो जाएगा क्या सही होगा? तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम सही होगा कि सिंह विष्णु सही होगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय सही होगा कि उपेंद्र राज सही होगा? तो इसमें 46वें में कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी सही होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय सही हो जाएगा। देखिए 47वां क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ए सुमेलित नहीं है कि बी नहीं सुमेलित है कि सी कि डी? इसमें से देखिए जो सुमेलित नहीं है वो आपका विकल्प है बी, सेन का विजय सेन नहीं होगा। ये और दिया है शक का कनिष्क, ये भी सही है। कलचुरी का ईश्वर सेन, ये भी सही है। गुप्त का चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी सही है। 48वां क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन में पूछा है, एलोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? एलोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु जी को क्या दिखाया गया है? नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, वह किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल की है कि राष्ट्रकूट काल की है कि चालुक्य काल की कि गुप्त काल की? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? 48वें का आपका सही हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट। 49वां का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन है, गंगकोड चोल की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की थी? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? विकल्प ए, राजा राज प्रथम होगा कि दंत दुर्ग होगा कि राजेंद्र प्रथम होगा कि विष्णुवर्धन होगा? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा आपका? तो 49 का विकल्प सही हो जाएगा आपका सी, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। 50 में दिया है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कि आराम शाह ने की थी कि इल्तुतमिश ने किया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बलबन? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 50 का हो जाएगा क्या? सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 91 का क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471 में हुआ था कि 1191 में कि 1391 में कि 1061 में? तो किस सन में पराजित हुआ था? तो आपका 51 का सही हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा, 1191 में। देखिए 52 का क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना निम्न में किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? फिरदौसी ने की थी कि अलबरूनी ने कि उत्बी ने कि फारूकी ने? तो किताब उल हिंद की रचना की थी किसने? तीन में से विकल्प हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, अलबरूनी ने की थी। 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तुर्गान ए चहलगानी का गठन किया था? निम्न में से किस शासक ने तुर्गान ए चहलगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कि बलबल ने किया था कि इल्तुतमिश ने किया था कि रजिया सुल्तान ने किया था? तो इसमें से 53 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका सी, इल्तुतमिश ने किया था। तुर्गान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों के को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी
जितने भी विजय प्राप्त किया था उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन सा किया था फिर कौन सा किया था इसके अनुसार। तो आपका 54 का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। पहले क्या था? पहले दूसरा, पहले गुजरात था, फिर रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़, फिर वारंगल था। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, जब जब इब्न बतूता जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था कि अलाउद्दीन खिलजी था कि इब्राहिम लोदी था कि फिरोज शाह तुगलक था? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो 55 नंबर का सही हो जाएगा आपका, कौन सा विकल्प सही होगा? ए मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी कि फिरोज शाह तुगलक ने की नरीसुद्दीन महमूद ने की थी? तो हम बता दें आपको, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई पर कर लगाने वाला कौन सा सुल्तान मतलब प्रथम है? तो बलबन है कि अलाउद्दीन खिलजी है कि फिरोज शाह तुगलक है कि सिकंदर लोदी? तो इसमें भी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी फिरोज शाह तुगलक। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज को जाता है कि माधवाचार्य को जाता है कि रामानंद को कि रामदास को? तो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, अटला मस्जिद का निर्माण करता था। अटला मस्जिद का निर्माण करता कौन है? विकल्प ए हुसैन शाह सरकी था कि विकल्प बी इब्राहिम शाह सरकी, विकल्प सी सिकंदर शाह सरकी और डी अहमद शाह प्रथम? इसमें से अटला मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो आपका विकल्प हो जाएगा बी इब्राहिम शाह सरकी। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? केरल में है कि कर्नाटक में है कि तेलंगाना में कि तमिलनाडु में? तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी कर्नाटक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? विजयनगर में जो प्रथम विदेशी था वो कौन था? पहला फांडीज नूनीज था कि डोमिंगो पायस था कि अब्दुल रज्जाक था कि निकोलो डी कांटी था? तो इनमें से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 61 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था कि हुमायूं के द्वारा कि जहां आरा के द्वारा कि गुलबदन बेगम? तो ये 22 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर हो जाएगा क्वेश्चन डी सही हो जाएगा। 63 का, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका 63 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह, शाहजहां, औरंगजेब। देखिए 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर की हुई थी कि शाहजहां की कि बाबर की, हुमायूं की? तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 64वें का सही हो जाएगा बाबर। बाबर की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किसकी? बाबर की। अब 65वां क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोदी, अकबर हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर लोदी? तो इनमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। अब 66वां क्वेश्चन है,
शेख सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है कि दिल्ली में कि फतेहपुर सीकरी में कि अयोध्या में? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सही हो जाएगा सी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 67, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। हुमायूं कि औरंगजेब कि जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस 67 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका? विकल्प हो जाएगा बी, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? जापान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही हो जाएगा बी, इंग्लैंड से। 69 नंबर का क्वेश्चन है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपका 69वें का क्वेश्चन सही हो जाएगा सी, कौन सा? 1970 नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं हुआ था? तो मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं हुआ था, कौन नहीं शामिल हुआ था? तो विकल्प आपका हो जाएगा डी, भारत नहीं शामिल हुआ था। अब देखिए इनमें से आपका जो 70 क्वेश्चन था, अब आप कमेंट में बताइए कि इन 70 क्वेश्चनों में से आपका कितना सही हुआ है। तो ये हो गए आपके 70 क्वेश्चन। आप बताइए कि 70 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।